the only reason why I call gold motherfucker of motherfuckers. सो वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और गोल्ड में मैंने कल रात को सेल का ट्रेड लिया था। पहले 15 मिनट के बियरिश कैंडल के बेसिस पे मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया था, विच इज़ वन ऑफ माय सेटअप। जो एशियन में सेलिंग कंटिन्यू होती है वो सेटअप था मेरा। मैंने रात को लिया था 12:30 को ट्रेड, और भाई 1:10 ट्रेड था ये। ओके, पहले ट्रेड देख लो चार्ट्स पे किस तरीके से दिख रहा है। ये देखो ट्रेड, दिस इज द ट्रेड। इफ यू चेक ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज हाउ इट्स लुकिंग ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो मोस्टली ना मेरा 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो ये तीनों की तीनों कैंडल खा चुके होते, लेकिन गोल्ड बेइंग मदरफकर ऑफ मदरफकर्स, इसने क्या किया आपको तो पता है। जब भी मेरा ट्रेड जाता है प्रॉफिट में, आई शिफ्ट माई SL टू ब्रेक इवन। 1:2.5 चल रहा था 2 बजे अराउंड 2 AM रात को। तब मैंने मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे रख दिया। एंड देन भाई ये गोल्ड ने जो है हाफ पिप भी नहीं है, ये पॉइंट्स रहेगा, इन पॉइंट्स 2 पिप है। 2 पिप से गोल्ड ने जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ब्रेक इवन पे SL रखा एंड देन यहाँ पे SL हिट हुआ। ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड मैंने लिया था 0.10 के लॉट साइज़ के साथ, और मेरा जो रिस्क था वो सिर्फ था $25। सिर्फ $25 मेरा रिस्क था। और अगर ये ट्रेड का TP हिट होता तो मुझे मिलते $250, जो हमारा $200 के अराउंड प्रॉफिट है अकाउंट में। ये $500 हो जाता रातों रात। लेकिन ये गोल्ड बेइंग गोल्ड, इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट करा है। तो ये कल का जो मैंने बताया था, आई विल ट्राई टू बाय एट लोएस्ट प्राइजेस। तो आप बोलोगे भाई सेल क्यों किया? तो लोएस्ट प्राइस पे अगर मैं बाय करने वाला हूँ, इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड नीचे जाएगा, तो गोल्ड नीचे जाने वाला है। अगर ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो आई विल डेफिनेटली एंटर इन सेल ट्रेड। देखो मेरा जो सेटअप है, मेरे जो ट्रेड्स है, ये मेरे जो सेटअप्स है, ये सारे मार्केट कंडीशंस में वर्क करते हैं। लेकिन जब मार्केट बुलिश है, एक्सट्रीम बुलिश है, लोग बोलते हैं सिर्फ बाय करो। मैं भी बोलता हूँ सिर्फ बाय करो, अवॉइड सेलिंग एट बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। लेकिन मैं सेल का भी ट्रेड लेता हूँ। लेकिन सेल का ट्रेड में जब लेता हूँ तब मेरा जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं लेता हूँ, और ज़्यादा देर तक नहीं बैठूंगा मैं सेल के ट्रेड में। लेकिन अगर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में मुझे बाय का ट्रेड मिलता हो तो मैं वहाँ पे वो ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ। ओके, दैट्स द डिफरेंस। ऐसा नहीं कि बुलिश मार्केट में मैं सेल नहीं करता, मैं सेल करता हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली मेरा टारगेट जो है वो कम होता है। तो अभी लंदन सेशन चालू है, देखते हैं भैया आज क्या ट्रेड कर सकते हैं। ये जो है अभी आज फाइनली मैं इसका पे आउट के लिए जो है डाल दूंगा, पे आउट के लिए विड्रॉल इसका ले लेंगे हम। उसके बाद जो है हम अकाउंट्स लेंगे। एंड आपको अगर अग्रेसिव सीरीज़ देखनी है मेरी, किस तरीके से मैं एक ट्रेड में अकाउंट्स पास करता हूँ, ओके, इसमें अग्रेसिव का ये बेनिफिट है या फिर ये ड्रॉबैक भी है, बेनिफिट भी है। ड्रॉबैक ये है कि भाई एक ही ट्रेड में आपका अकाउंट का फैसला हो जाता है, या फिर 2 ट्रेड में आपका अकाउंट एक तो चला जाएगा या फिर आपका अकाउंट पास हो जाएगा। और इसका बेनिफिट ये है कि भाई एक ही दिन में मेरा फेज़ 1 या फिर फेज़ 2 जो भी है वो क्लियर हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। तो मैं मेरे अदर अकाउंट्स को भी टाइम दे सकता हूँ। ओके, और मैं एट ए टाइम एक ही अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। जैसे कि मेरे पास समझो $5,000 के 2 अकाउंट है, तो $5,000 के अकाउंट में मैं क्या करूँगा, आज मुझे 2 ट्रेड्स मिले तो एक $5,000 के अकाउंट में मैं आज एक ट्रेड लूँगा 4%। अगर वो निगेटिव में चला गया तो उस दिन के लिए मैं डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि 5% मैक्स ड्रॉडाउन होता है। तो मैं दूसरे मेरे $5,000 के अकाउंट में ट्रेड लूँगा। और अगर मुझे तीसरा ट्रेड मिलता है और मेरे पास अकाउंट नहीं है, तो मैं और एक अकाउंट परचेस कर लेता हूँ वो ट्रेड लेने के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली भाई वो 3 अकाउंट में अगर मैंने ट्रेड लिया तो उसमें से 2 अकाउंट तो पास हो ही जाते हैं, या फिर TP हिट हो जाता है दोनों अकाउंट में, या फिर मिनिमम एक अकाउंट में भी, एक अकाउंट में हमारा जो है वो अकाउंट पास हो जाता है। और दूसरा जो अकाउंट है, फिर मैं क्या करता हूँ, जो 4% ड्रॉडाउन वाला अकाउंट है उसमें फिर से दूसरे दिन 4% रिस्क से ट्रेड लेता हूँ। और मेरा अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 है तो उस एक सिंगल ट्रेड में वो ड्रॉडाउन वाला जो अकाउंट है वो भी पास हो जाता है। अगर आपको ये अग्रेसिव सीरीज़ देखनी है, मुझे चाहिए भाई एटलीस्ट 10 कमेंट्स
कि मुझे देखने अग्रेसिव अप्रोच किस तरीके से करते हैं, तो मैं अग्रेसिव अप्रोच के जो भी वीडियोस रहेंगे, जो भी मेरे अकाउंट्स में मैं ट्रेड लूँगा, वो सारे के सारे ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये लंदन सेशन में अभी फ़िलहाल के लिए ये चालू है सिचुएशन। एंड ये ट्रेड है हमारा, ये जो ट्रेड हिट हुआ है, सो ये कल जो मैंने बाय किया था एंड देन ये रात को मैंने सेल किया था। ये $0.10 से सिर्फ सेल किया था, ओके, $25 रिस्क के साथ। तो अभी ये जो प्रॉफिट चालू है, सॉरी ये जो इक्विटी है $218 समथिंग, $218, ये $218 जो है, ये $218 जो है ये मैं आज पे आउट ले लूँगा और इसके बारे में वीडियो तो आने वाला है डेफिनेटली। सो किस तरीके से आज हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। अभी तक मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ के एमिनिटीज़ और वो सोसाइटी ने दिखाए। अभी मैं छोड़ने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द गार्डन पार्ट ऑफ माई बिल्डिंग और यहाँ पर मैं रहता हूँ। दिस इज़ द वैल्यू, ये 3 टावर्स है और मैं यहाँ पे रहता हूँ। ये गार्डन एरिया है, दिस इज़ द पूल एरिया। ये बिल्डिंग है, यहाँ पर टेरेस है ऊपर, तो टेरेस पर जाऊँगा, वहाँ पे 2-3 फ़ोटोज़ अगर क्लिक हो सकते हैं तो, क्योंकि 6:45 को ट्रेड मिलने के ज़्यादा चांसेस है। आई विल बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट ट्रेड, तो इसलिए जाना ज़रूरी है सेटअप पर उस टाइम तक। अभी मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया घर पे, लेकिन फिर भी जिम भी जाऊँगा। सो लेट्स गो चेक इट आउट। मैं आपको जिम एंड वो सारे जो एमिनिटीज़ वाला सेक्शन है वो सारा दिखाता हूँ। अभी ये एमिनिटीज़ का पार्ट है जहाँ पे मैं अभी हूँ, एंड ये यहाँ पर ये सारी एमिनिटीज़ है। दिस इज़ द पूल टेबल, ये क्या बोलते हैं इसको, हॉकी, ये टेबल टेनिस वाला एरिया है। एंड दिस पार्ट इज़, ये PS5 है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये चालू है, कभी किसी को खेलते नहीं देखा है, मैं तो कभी आता नहीं जाता यहाँ पर। यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 6 to 8 months हो गए। एंड दिस इज़ लाइक, ये मैं 5 या 6 बार आया हूँगा यहाँ पे सिर्फ। एंड ये सामने, इसके एग्जैक्ट सामने जिम है, यहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग। दिस इज़ वेयर वी एंटर, ये पूरा ये, एंड दिस इज़ द जिम वो साइड में, तो पूरा कार्डियो एंड ऑल, पूरा कार्डियो एंड ऑल वो सेक्शन है। और यहाँ से अगर बाहर जाते हैं, यहाँ से आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, बाहर जाते हैं, अभी बाहर जाकर देखते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो मुझे, तो इंस्टाग्राम पर मैंने एक स्टोरी डाली थी यहाँ बाहर वाले साइड की, तो यहाँ पर जाकर दिखाता हूँ आपको किस तरीके से जो है माहौल है बाहर। गाइस, दिस इज़ द व्यू। ये व्यू, यहाँ पर किड्स पार्क है एंड यहाँ पर मैं रहता हूँ, इस सबसे लास्ट वाले इसमें। गाइस, ये सनसेट के टाइम बहुत ही तगड़ा दिखता है। ये जो व्यू है सनसेट के टाइम बहुत बढ़िया दिखता है, पूरा ऑरेंज हो जाता है। ये सारी बिल्डिंग्स जो है, ये सारी बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छी दिखती है, आप देख सकते हो हर किसी साइड में बिल्डिंग है। दिस इज़ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। और अभी यहाँ पर जो है, मैं जब धूप में जाता हूँ, मेरी आंखें पहले ही छोटी है और धूप में जब जाता हूँ तो वो लग जाती है, तो दिखती नहीं आंखें मेरी। यहाँ पे फ़ोटो निकालने के लिए मैं आया था थंबनेल के लिए, लेकिन अभी देखते हैं निकाल पाएंगे तो निकालते हैं, थोड़े छाँव में अगर हो सके तो। ओके, मुझे पता है थोड़ा जो कैमरा है वो हिल रहा है, मेरे पास अभी गिम्बल नहीं है, और गिम्बल कैरी करने का मेरा मूड भी नहीं है कभी। आई एम नॉट ये इतना सब कुछ संभाल के रखूँ। मेरे पास अभी ऑलरेडी 2 कैमरा हो गए, वो 2 कैमराज, उनकी 3 लेंसेज, ये सारी चीज़ें एक साथ में संभालो, बहुत मुश्किल काम है। तो गिम्बल भी उसके साथ, तो फिर कहीं बाहर गया तो अभी मेरे पास छोटा सा गिम्बल था, वो मैंने लगा लिया है और उसी से कर रहा हूँ शूट। मोस्टली हमारा जो शूट होता है वो इंडोर ही होता है, तो इसलिए मैंने गिम्बल का इतना ज़्यादा नहीं लिया मन पे।
सो लेट्स से अगर लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा। अगर बाहर ज़्यादा ट्रैवल करना होता है कभी तो आई विल डेफिनेटली बाय वन गिम्बल, जिससे वो स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हिल रहा है कैमरा वो नहीं हिलेगा। यहाँ से अगर अंदर आता है तो दिस इज़ द एग्ज़िट, यहाँ से एग्ज़िट है। यहाँ पर योगा सेंटर है एंड देन यहाँ पर जो जिम है उस साइड से दिख रहा था, दिस इज़ द जिम। एंड यहाँ पर ये है कैरम एंड ऑल, चेस वगैरह सब। तो भाई यहाँ पर मैं ट्रेड अभी नहीं प्लान करूँगा क्योंकि ये लंदन सेशन में जो पुल बैक आया है उसके बाद ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पर ना थोड़ा डिप के लिए वेट करेंगे। ये डिप कब हो सकता है? 6:45 को, जब यहाँ पे ओवरलैपिंग सेशन चालू होता है तभी ये डिप जो है वो आ सकता है। तो दिस इज़, ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जब भी ओवरलैपिंग सेशन होता है इस तरीके से तो इसमें एक डिप आता है, ये जहाँ पर आया था डिप, इस तरीके से अगर यहाँ पे कोई डिप दिखाई देता है देन वी विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग एट लोएस्ट प्राइजेस। सो अभी मैं प्लान चेंज कर दिया है मैंने, मैं अभी जिम जाऊँगा एंड देन तब तक मेरा जिम हो जाएगा। तो आने के बाद अगर ट्रेड मिलता है तो डेफिनेटली लेट्स सी। हमने यहाँ पर कर दिया है पे आउट रिक्वेस्ट, अभी जस्ट मैंने ये पे आउट डाला है एंड भाई ये $5,000 का और एक अकाउंट मैंने परचेस किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये जो $5,000 का अकाउंट है इसमें मैं अभी गोल्ड में ट्रेड लेने वाला हूँ 4% रिस्क से। ये एक ट्रेड में हमारा जो अकाउंट है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है पास हो जाएगा। सो वेट फॉर इट। ये वीडियो जो है, ये ट्रेड जो है, ये ट्रेड मैं इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा, अगले वाले कल का जो ब्लॉग है इसमें मैं इस ट्रेड का जो भी आउटकम होता है वो आपको दिखाऊंगा। लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट। एज यू गाइज नो मी फॉर मोस्ट जेन्युइन पर्सन, तो मैं जो कुछ भी है वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंसी से दिखाता हूँ। मेरे जो मेन अकाउंट्स थे, जो लाइव अकाउंट्स थे वो भी दिखाए। फंडिंग पिप्स का जो पहला मेरा फंडेड अकाउंट हुआ भाई उसका भी विड्रॉल मैंने आपको दिखाया, उसके सारे ट्रेड्स दिखाए। इसका भी ट्रेड में दिखाऊंगा लेकिन वो कल के ब्लॉग में। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वन।